जब मैं आपको कह दूं कि मेरे नोट्स पढ़ लो, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। सरकार की बहुत सारी वेबसाइट पर आंकड़े दे रखे, प्रिंट करके मार्केट में डाल दिया जाता है। गिर को कर रे कंतड़ा, हिरण कसोगी खाई, समय रे रे सुधर जाओ। पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो। 90 दिन गिर को कर रे कंतड़ा, हिरण कसोगी खाई, आख चरे पुन बखे पर घोड़ा सु आगे जाए। हिम्मत कर और हुंकार भर। हिरण कौन सा घी खाता है, पर जब जब दौड़ने की बारी आती है तो घोड़े से आगे जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन बचे हुए समय के अंदर आपको हिम्मत से काम लेना है और एक नए जोश के साथ आपको पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर सीईटी हो या फिर पशु परिचर एग्जाम आपके बहुत ही करीब हैं, और इन बचे हुए कम समय के अंदर एक स्मार्ट रणनीति के साथ कैसे पढ़ाई की जा सकती है, उसके लिए मैं एक बेस्ट जो नोट्स हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी गाइड भी हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आ रखी हैं। मैटर इतना है, सरकार की बहुत सारी वेबसाइट पर आंकड़े दे रखे। एक आंकड़े के बारे में गए तो 250 आंकड़े आते हैं और उसको प्रिंट करके मार्केट में डाल दिया जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज है, पहला जिसमें से सवाल आएगा या नहीं आएगा, दूसरी बात आएगा तो कौन सा आएगा। अब तैयारी करने की बारी है स्मार्ट रणनीति के साथ। कम समय के अंदर आप किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप सिलेक्शन ले ले, आप जिस दौड़ में खड़े हैं उस दौड़ के अंदर सफलता मिल जाए। इसलिए मैं आपके साथ जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, इस नोट्स में छोड़ने लायक कुछ नहीं है, सब पढ़ने लायक हैं। आप चाहो तो इनको 15 दिन के अंदर बिल्कुल पढ़ सकते हो। जी हाँ, रगड़ कर रख सकते हो। बस बात करते हैं हम आपके पढ़ने के डिसिप्लिन की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो जिला दर्शन है वो आपको कंप्लीट 50 जिले का जो जिला दर्शन है वो आपको इस टेलीग्राम पर मिलने वाला है। तो इस टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है ऑनलाइन साथी टेलीग्राम को, तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों ऑफिस के नंबर हैं और बुक के लिए हम आपको अलग से नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप बुक के लिए अलग से नंबर दे रहे हैं। आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, सामान्य विज्ञान और पशु परिचर, चाहे सीईटी हो चाहे पशु परिचर। पशु परिचर के अंदर 105 नंबर नहीं, पूरे का पूरा 150 नंबर का मैटर, पूरे का पूरा 150 नंबर का मैटर इसके अंदर कवर कर लिया गया। ये नोट्स इतने प्यारे हैं, ऐसे मोती की तरह लिख रखे हैं, सुव्यवस्थित रूप से सारा कंटेंट निकाल रखा है, गागर में सागर भर रखा है। जब आप देखेंगे तो स्वयं आप खुद ही पहचान जाएंगे कि ये नोट्स आपके कितने काम के हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिएगा, मैं राजस्थान के कला संस्कृति के बारे में बात करूं तो ये आपके सामने रही। पहले देखें और फिर उसके बाद आपको लगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास जगे कि मैं ये नोट्स पढ़ सकता हूं, वास्तव में 15 दिन के अंदर पढ़ सकता हूं। नोट्स तो वही होते हैं, बुक को 15 दिन में नहीं पढ़ सकते हो। नोट्स ऐसे होते हैं, आप लोग कोई भी सर जब 11 12 में पढ़ते थे तो हमें कॉपी में नोट करते थे। क्यों? एग्जाम टाइम अपने लिखी हुई कॉपी अपन तुरंत पढ़ सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये हैंड राइटिंग आपकी नहीं है, पर ये नोट्स जैसे आप बनाते हैं उसी तरह बना रखे हैं। जैसे ये राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक है, बराबर एकदम ट्रिक के साथ में पाऊजी राठौड़ के बारे में, जैसे इसके पिता का नाम, जन्म स्थान, माता का नाम, पत्नी, बहन का नाम, भाई का नाम, गुरु का नाम, घोड़ी का नाम क्या था, यहाँ पर पूरी कहानी को मेंशन कर रखा है। जैसे मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव राव सिंह ने रखी थी। राव सिंह के बाद आसनाथ, आसनाथ के बाद दूहड़ और दूहड़ के बाद राव धांधल जी, और धांधल जी के घर में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। धांधल जी की पत्नी कमला दे थी और कमला दे के एक और पुत्र थे बुड्ढो जी, और बुड्ढो जी की और इनकी एक बहन पेमल थी, और बुड्ढो जी के 2 पुत्र, एक पुत्री और एक पुत्र हुए थे जरडो जी और केलम दे। पूरा का पूरा कहानी के रूप में मेंशन भी कर रहा है साथ में। इस प्रकार से पाऊजी राठौड़ के अन्य नाम क्या हैं, इनकी पाबूजी के पावड़े क्या हैं, फड़ क्या हैं, सहयोगी क्या हैं, पाबूजी से संबंधित रचनाएं क्या हैं। इसी प्रकार में अगर आपको इतिहास का डेमो दिखाऊं कि इतिहास किस प्रकार से आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक हमने ले लिया राजस्थान की जनजातियां। तो यहाँ पर 12 पाल भीलों का आंदोलन किया था, मेवाड़ रियासत का क्षेत्र सज्जन सिंह राणा था उस समय, कारण क्या था, फिर इनके सारे उस समय के होने वाले जो कारण थे उनके बारे में। भगत आंदोलन, क्षेत्र कौन सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का था, नेतृत्व तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर दे दिया, बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर हमने ये मेंशन किया, क्या मेंशन किया है यहाँ पर देखिएगा,
कि ये जैन एग्जाम 2016 में यहाँ से पूछा गया था, भगत आंदोलन का संबंध कहाँ से था। ये आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 में यहाँ से सवाल आया कि गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये साथ में मेंशन कर रखा है कि गोविंद जी का प्रमुख शिष्य कौन सा था। पूंजिया भील कॉलेज व्याख्या था 2016 में यहाँ से सवाल आया था, ठीक है ना। और भगत आंदोलन का संबंध किस जाति से, भील जाति से, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में आया था। ये साथ में सन भी हमने मेंशन किए हैं ताकि आपको पता चले कि एक टॉपिक से कितने बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार भी आएगा। पूरा का पूरा इतिहास यहाँ पर मेंशन कर रखा है एकदम व्यवस्थित तरीके से। जैसे मानगढ़ घटना है तो 17 नवंबर 1913 में राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। मेजर हेल्मिटन ने गोविंद गिरी से सभा भंग करने की बात कही थी। गोविंद गिरी ने 33 सूत्रीय मांग रखी थी। भील सेना मंडल का गठन 1922 में हुआ। स्थापना अमृतलाल विठमंडल दास ठक्कर भीलों की स्थिति सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई। इन्होंने जनजातियों को आदिवासी नाम दिया था। सारी की सारी मेंशन कर रखा है। जैसे आपने कल्चर देखा, जैसा आपने इतिहास देखा, ये आपके सामने। जैसे पशुपालन की हम बात करें 45 नंबर का है तो देखें सामान्य रूपरेखा यहाँ पर डाल रखी है। जैसे हमने गाय टॉपिक लिया तो गाय की सामान्य रूपरेखा, इसका जगत क्या है, संघ क्या है, वर्ग, गण, कुल, वंश, वैज्ञानिक नाम क्या है। देशी का वैज्ञानिक नाम, विदेशी का वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा द्वारा मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 53 नस्लें यहाँ पर डाल रखी हैं। वर्गीकरण कर दिया, देशी नस्लें कौन सी, विदेशी नस्लें कौन सी। ये देशी नस्लें और साथ में ट्रिक, जैसे दुधारू नस्लें कौन कौन सी है, भारवाग नस्लें कौन सी है और द्विप्रयोजनीय नस्लें कौन सी है। दुधारू नस्ल की यहाँ पे ट्रिक मेंशन कर दी, सरस गीदे, स से साहिवाल, र से राठी, स से सिंधी, गी से गिर और दे से देवनी। मैं कहता हूं 15 दिन के अंदर आप इनको रगड़ के रख सकते हो। बस तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, और हिम्मत सबके अंदर है, कोई जगाने वाला चाहिए। तुम्हारे अंदर एक चिंगारी की आवश्यकता है, आग भरी हुई अंदर। कोई तुम्हें एक चिंगारी दिखा दे, वो आग ज्वाला बनकर निकलेगी, और वो चिंगारी दिखाने आया हूं मैं ये नहीं मानता हूं आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई की या नहीं की, आपने कौन सी गाइड लाए या नहीं लाए, आपके पास कितनी बुक है, किन के नोट्स हैं, मुझे ये मालूम नहीं है। पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं वो बता रहा हूं कि ये नोट्स मैंने कंप्लीटली आप लोगों के लिए बना रखे हैं। विदेशी नस्लों के बारे में देखो, विदेशी नस्ल की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है। तो एचएफ आयसा की जर्सी रेड ब्राउन है। एचएफ का मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, आयसा का मतलब आयरशायर, जर्सी का मतलब जर्सी, रेड का मतलब रेड एंड ब्राउन का मतलब ब्राउन शिप। इस प्रकार से ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए। अनगिनत ट्रिकें नहीं बना रखी हैं। जैसे गिर गाय फोटो के साथ पूरा मेंशन कर रखा है, आप आराम से देख सकते हो। इसके दूध उत्पादन क्षमता, वसा की मात्रा। इसी प्रकार ये साहिवाल गाय के बारे में कंप्लीटली मैटर दे रखा है, राठी गाय के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पशु परीक्षण की तैयारी करते हो, आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने आज से तैयारी शुरू की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने इतने टाइम तैयारी की पर व्यवस्थित तरीके से नहीं की, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ेगा कि अब बचे हुए इन 80-90 दिनों के अंदर कौन कितना तेज भागता है। फर्क ये पड़ेगा कि आपने 1 साल पढ़ लिया और अब लापरवाही कर दी तो नतीजा आपके पक्ष में नहीं आएगा। फर्क ये पड़ता है कि 1 साल तक आपने पढ़ाई नहीं की, पर इन बचे हुए 90 दिनों के अंदर आपने खरगोश की चाल पकड़ ली, आपने तेज छलांग लगाना शुरू कर दी, आपने स्मार्ट पढ़ाई करना शुरू कर दी, तो सिलेक्शन से किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको। बस 90 दिन चाहिए। कितने दिन? 90 दिन। और 90 दिन के अंदर ये नोट्स हैं, इनको रगड़ के रख दो, और साथ में करो एमसीक्यू। साथ में केवल एमसीक्यू करो, ऑब्जेक्टिव टाइप करो। जिस दिन पेपर आए उस दिन देख लेना, आप अलग ही चलेंगे भीड़ के अंदर। इन 90 दिन का कॉन्फिडेंस देखना आपके अंदर कितना हाई लेवल का रहेगा। सीईटी की बात करें तो आप 50 दिन के अंदर 40% नंबर ये नोट्स ला कर दे देगा, ये मेरी गारंटी है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो, अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, सीईटी, लैब असिस्टेंट, जैसे कोई पशु परीक्षण की तैयारी करता है तो वो सीईटी का कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है अ भाग के लिए। ब भाग तो मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। अ भाग के लिए वो अगर ज्वाइन कर रहा है या कर चुका है तो उनको नोट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स साथ में फ्री देंगे। नोट्स लेने के लिए क्या करें, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज डाल दें कि सर मुझे नोट्स चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपको डिलीवरी करवा रहे हैं। हाँ, अभी हमारा राजस्थान का भूगोल और जनरल साइंस आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। राजस्थान कला संस्कृति इतिहास वाली तो तुरंत ही आपके ऑर्डर हो जाएगी, ये भी 1-2 दिन में हो जाएगी। ऑनलाइन सारथी ऐप के ऊपर इसका डेमो भी डाल रखा है, सारे नोट्स का आप देख सकते हो। अभी ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से भी आप नोट्स का सारे डेमो देख सकते हो। ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी आपको
लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक राजस्थान बजट हमने कंप्लीटली पढ़ा दिया है यूट्यूब के ऊपर। राजस्थान बजट के क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। तो राजस्थान बजट, और एक हमने आपको पढ़ा दी है आर्थिक समीक्षा के भी क्वेश्चन आते हैं 2023-24 कंप्लीटली पढ़ा दिए यूट्यूब के ऊपर। और इन दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी गई है, ऐप के अंदर भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। और अब हम आपको पढ़ाएंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स भी। इसके अलावा बहुत सारे पशुपालन के ब भाग के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मेरे छोटे भाई बहन, मैं आपको आपका हितैषी होने के कारण एक ही बात कहता हूं, इन 90 दिनों के अंदर सारी चीज़ें भूल जाना, एक तरफ जाकर बैठ जाना, केवल और केवल नोट्स के ऊपर फोकस करना, टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करना, सब भूल जाओ 90 दिन के अंदर। रिश्तेदार क्या है, माता पिता क्या हैं, भाई बहन दोस्त सब भूल जाओ। 90 दिन के बाद तुम्हारे जो मन में आए वो करना। 90 दिन के अंदर नोट्स को रगड़ के रख दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये समय लौट के नहीं आएगा। बढ़तियाँ सारी सीईटी में जा रही है, ये ओपन बढ़ती है। खा जाओ इसको, फाड़ के रख दो एक एक पेपर को। औकात क्या है? जब मैंने आपको कह दिया है कि 200 पेज की एक बुक है, 250 पेज की एक बुक है, रगड़ना क्या नहीं रगड़ सकते हो? जब मैं आपको कह दूं कि मेरे नोट्स पढ़ लो, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर कोई मुझे ये नोट्स रट के दिखा दे, आप में से 50,000 विद्यार्थी बोलेंगे हम रट लेंगे। सरकार भी यही कह रही है कि आप एक बुक पढ़ लो, मैं उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आपको आ जाएंगे तो मैं आपको वादा करती हूँ कि महीने के 50,000 रुपये से ले दूंगा। सरकार भी तो यही कह रही है। समय रह सुधर जाओ, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो। 90 दिन टारगेट करके बैठ जाओ, दीवार के ऊपर सामने लिख दो 90 दिन, मुझे समय की बर्बादी नहीं करना है। डेली का एक दिन काटते जाओ और अपने टारगेट को पूरा करते जाओ। सफलता तुम्हारे कदमों में जख मरा के आएगी। नौकरी, अभी भी मैं कहता हूं, नौकरी की तो कुछ औकात ही नहीं है। नौकरी पढ़ने वाले की गुलाम है। जो पढ़ता है नौकरी उसकी गुलाम है, जख मरा कर आती है उसके पीछे। तो समय रहते सबसे पहले काम कीजिएगा, जिसके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स मंगवा लीजिएगा। टेलीग्राम में लिंक डाल रखा है, इसमें लिंक डाल रखा है, और व्हाट्सएप के ऊपर इस पर आप मैसेज डाल दीजिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए। आपके पास तुरंत कॉल आ जाएगा ऑफिस से और आपके नोट्स ऑर्डर हो जाएंगे और तुरंत डिलीवरी कर देंगे जल्द से जल्द। अब इन नोट्स के साथ साथ में मैं आपको क्लासें भी देता रहूँगा, वो क्लासें भी साथ साथ में आपको ज्वाइन करनी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।